चलिए ठीक है, आवाज जा रही है? अब स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिप्लाई कर दीजिए एक बार आप लोग सब आदमी। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। चलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा समझते हुए चलिएगा, क्योंकि दिक्कत ये है इसमें थोड़ा ऑनलाइन मतलब सामने होना जरूरी होता है इसमें, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाएंगे। कुछ चीजें तो बचपन में पढ़े होंगे आप इसमें, जैसे पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर अकर, मतलब कि रिडक्शन है ना एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है इसमें एक साथ, ठीक है। अच्छा, बचपन में पढ़े होंगे कि एक तो सबसे हल्का तरीका बता दे ऑक्सीडेशन का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इतना तो पढ़े होंगे सब आदमी क्लास 10th में। एडिशन ऑफ यस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको भी दिक्कत हो बोलिएगा एक बार, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हमारा कहलाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ वो भी बात आपका ठीक है, ठीक है, बचपन वाली बात बता रहे हैं अभी क्लास 10th का। यहाँ हमारा हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, जिसको भी ना समझ में आए बोलिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट थिंग्स होता है इसमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बच्चों वाली बात हो जाती है, ठीक है। इससे पता चलता है Yes, हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सीधे रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसके रिएक्शन में हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देंगे। दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीक है। reduction takes place simultaneously। ये बातें क्लियर आप लोगों को? अच्छा, और भी डेफिनेशन हो सकता है, जैसे ये डेफिनेशन है तो हम एक और डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का लिख सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ये बातें बताएं आप लोगों को समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है आर्यन, चलिए संस्कृति बोलते रहिएगा। एक और डेफिनेशन, बहुत सारा डेफिनेशन इसका होगा, इसमें एक दोज रिएक्शन, सबका मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। दोज रिएक्शन इन विच transfer of electrons from one chemical substance to another takes place is called, कहां तक आप लोग नोट डाउन किए थे इसमें? रिप्लाई, Those reaction in which transfer of electron from one to another, chemical substance. हाँ, one to another chemical substance to another takes place is called redox reaction, लिख लीजिएगा। so one to another। हाँ सुनिएगा, वन सब सुनिए, फिर से बताते हैं एक बार। दोज रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। संस्कृति लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन, फिर अनदर डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, मेरी आवाज जब जाने लगे ना उस समय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, अब चलिए इसमें दोज रिएक्शन इन विच increase of weight of
weight of one substance and decrease in weight of another substance takes place simultaneously. ठीक है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ये सारा हम लोग डेफिनेशन पढ़े। ठीक है, अब जो हम लोगों को एक टर्म पढ़ना है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें FeCl2 जो रिएक्शन हमारा, हम इसमें हो जाता है Fe3+ और +3Cl-। अगर हम इसकी बात करेंगे, Fe की बात करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में एक और डेफिनेशन जुड़ जाएगा, ये होगा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बातें क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? अब चलिए, अब एक टर्म आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? आप लोग को आवाज जा रही है? यस सर। चलिए, Yes. अब टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात समझ रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में या किसी भी एटम का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है, क्लियर है? चलिए, Yes, sir. अब उसी को हम डेफिनेशन में लिख देते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई पे लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस्ट और गेन बाय एन एटम in formation of molecule is called oxidation number। डेफिनेशन समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब हम जो आते हैं, हम इसके एग्जांपल पे आते हैं। जैसे ऊपर वाला एक क्वेश्चन हम लिखे थे, FeCl2 बनता हमारा क्या है? Fe3+ और +3Cl2। ठीक है, ये बना हमारा। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, बात देखिएगा, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब Yes, दूसरा काम भाई, अब जिसको न समझ में आप बोलिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। 3Cl है, ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, तभी ये क्या बन जाएगा? 3Cl- बनेगा। क्लियर है? ये Cl- है भाई, Yes. Cl- है ना, यहाँ पे 3Cl2 बनता है। अच्छा, एक और गलती हो गई हमसे, ये 3Cl नहीं, 3Cl- हो गए यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे माइनस है। Yes. ठीक है, तो 3Cl- बनने के लिए 3 क्लोरीन जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई। मतलब एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे भाई, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, गेन करेगा। जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही को करेगा, इसीलिए गेन ये कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें, कोई बोल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए।
आप लोग एग्जाम्पल तक लिखे थे कि नहीं लिखे थे? रिप्लाई कर दीजिएगा। Yes, sir. लिख लिए। ये सर लिखे थे। संस्कृति स्क्रीन जा रहा है कि नहीं? स्क्रीन जा रहा है आप लोगों को? फिर से हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। FeCl2 बनता हमारा है Fe3+ और +3Cl-। इसमें भी हम जस्ट बताए हैं कि आपका Fe जो है वो क्या करता है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये है आपका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल फिर स्क्रीन गया, आप लोग बताइएगा एक बार रिप्लाई करके। यस सर आ गए। चलिए तो हम एग्जाम्पल से फिर से शुरू करते हैं। FeCl2 आपको बन रहा है Fe3+ और +3Cl-, ठीक है। अब हम कहे हैं कि किसका, अगर हम लोग Fe की बात करें, Fe है ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जबकि अगर हम 3Cl है ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब जाकर के ये हमारा 3Cl- बनेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ये बात? इसीलिए जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सॉरी, Fe की अगर बात करेंगे, Fe की, तो ये हमारा हो जाएगा +3। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये बातें क्लियर है? जवाब दीजिएगा। जो देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज लॉस करने से, जो लेगा उसके ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ये बातें क्लियर है? आवाज जा रही है? Yes. आर्यन क्लियर है ये बात कि नहीं? यहाँ पे बोलिए, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी। संस्कृति क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत होगा भाई। अब अगला टर्म है आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तक हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हैं। क्या कहता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम जो होता है वही कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम एक एग्जांपल ले लें KMnO4, एग्जांपल KMnO4, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो पोटेशियम होता है वो आपका होता है, सॉरी इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी एक सेकेंड। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान देकर के, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KMnO4 इक्वल टू होगा +7। मतलब +7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पोटेशियम जो है KMnO4 कंपाउंड बनाता है। क्लियर है ये बात? दूसरी बात अब इसमें आएगी, तो इसीलिए एक लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इक्वल टू +7। ये बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहा है ये, बोलिए। नहीं, एक मिस्टेक है, ये Mn का होगा जी +7, Mn का +7 होगा, Mn का। बताइए ये बात समझ में आई? हाँ या ना? No, sir. अरे देखिए इसको और थोड़ा बदल दीजिए, इसको Mn+7 कह दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर KMnO4 की बात करेंगे तो लिखा जाएगा Mn+7 और ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा जाएगा वो +7। अब क्लियर है? अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCl2 ये हो जाएगा Fe3+, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू +3। समझ में आया आर्यन? Yes, sir. संस्कृति अब बताइए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा।
फिर वही बात, एक और एग्जांपल लिख लीजिए यहीं पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन FeCl2 इक्वल टू क्लोरीन माइनस एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू -1। समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ तक Yes. नोट डाउन हो गया?